आप समझ सकते हैं कि भी कितनी इंपॉर्टेंट है ये। वन मार्कर को जब हम आंसर करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जस्ट सिंपली स्टेट द पॉइंट। हमने कोई एक्सप्लेनेशन साथ नहीं देनी होती। हम सिंपली पॉइंट को स्टेट करेंगे, मगर हम फोकस क्या करेंगे कि हमने 2 बातें लिखनी है। क्यों? यहाँ देखें, डिफाइन इनविजिबल ट्रेड। तो हमने यहाँ पे 2 फैक्ट्स या हमने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सो डेफिनेशन मस्ट कंटेन 2 फैक्ट्स या फिर 2 पॉइंट्स, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज़ अ डेफिनेशन। मैं 2 फैक्ट्स और 2 पॉइंट्स इन दोनों को सेपरेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से बच्चे पॉइंट्स को तो समझ जाते हैं मगर फैक्ट को नहीं समझते। बहुत से बच्चे फैक्ट को समझ जाते हैं, पॉइंट को नहीं समझते। सो दे आर द सेम स्टफ। व्हेन आई एम यूजिंग इट, आई मीन द सेम थिंग। सो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ये पहली चीज़ होगी, ऑफ सर्विसेज ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड फैक्ट हो गया, सिंपल एज दैट। देन यू हैव डिफाइन सप्लाई चेन। अब यहाँ पे देखें, ये है स्पेसिमेन पेपर में से है, बिल्कुल ये एक आपका स्पेसिमेन पेपर में से एग्जांपल है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ गुड्स। नाउ इट इज इनवैलिड। क्यों? केस पहली बात तो ये है कि सप्लाई चेन इसको हम कहते नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स किसको हम कहते हैं? ट्रांसपोर्ट को। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जो उससे गलती है वो ये है कि उसने सिर्फ एक फैक्ट मेंशन की है, वो भी उसने गलत, उसने इनवैलिड मेंशन की है। तो नीचे एग्जामिनर ने यहाँ पे ना कमेंट में लिखा हुआ है दिस आंसर लैक्ड प्रिसीजन। The supply chain is not simply the movement of goods, but is a network of business and or people, blah blah blah. तो आपने 2 फैक्ट मेंशन करनी है, दे शुड बी वैलिड, दे शुड बी एक्यूरेट। प्रूफ फ्रॉम द एग्जामिनर, यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। अब इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन ये था कि विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड अ बिजनेस यूज टू मूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें ना ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ में हमारे पास कुछ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखे हुए थे। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ कि यू शुड यूज फिगर पॉइंट 1 टू हेल्प यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप आंसर करेंगे अपने आप से और आप कोई फिगर को यूज नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज फिगर पॉइंट 1 टू हेल्प यू आंसर। इसने जो यहाँ पे लिखा वैन, लिखा वैन वहाँ पे नहीं मेंशन था तो उसको 0 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली, सॉरी, वैन मेंशन था, पाइपलाइन मेंशन था तो उसको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल गए। आप लोग आंसर फॉर्मेट की जो गाइड है वो आप खोल लीजिएगा, उसमें हमने एग्जैक्टली यही वाली एग्जाम्पल स्टेट की हुई है। आगे चलते हैं। यहाँ देखें, द करेक्ट आंसर हैज़ बीन सिलेक्टेड, इसलिए 1 आउट ऑफ 1 इसको मिल गया और 1 आउट ऑफ 1 नीचे उसको मिल गया, क्योंकि इसने स्टेट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने 2 फैक्ट्स क्यों नहीं मेंशन किए यहाँ पे? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके 1 मार्कर में स्टेट का वर्ड आए, अगर आपके 1 मार्कर में स्टेट का वर्ड आए, जिस तरह से ये है, तो स्टेट के वक़्त आपने सिर्फ पॉइंट को स्टेट करना है। मगर अगर आपके 1 मार्कर में डिफाइन का वर्ड आ रहा है, तो फिर आपने 2 फैक्ट्स एक्सप्लेन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल आप अगेन हमें मैसेज करें, आंसर फॉर्मेट गाइड हम आपको भेज देंगे। वहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन की हुई है इसकी एग्जांपल्स। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये एक वीक आंसर है। ये 3 वीक, ये 2 वीक आंसर्स हैं। इन दोनों को 0 मिले हैं। इसने लिखा बाय रोड, इसने लिखा बाय सी। अब रोड और सी का जिक्र था ही नहीं कहीं पे उस फिगर पॉइंट 1 के अंदर, दैट इज व्हाई दे गॉट 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वीक आंसर एक और हमारे पास है। इसने लिखा ट्रक्स और पाइपलाइंस। तो इसमें पाइपलाइन मेंशन था फिगर पॉइंट 1 में, मगर ट्रक्स मेंशन नहीं थे फिगर पॉइंट 1 में। तो क्योंकि ट्रक गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली इसको 0 मार्क्स मिले, और एग्जामिनर ने पाइपलाइन को चेक ही नहीं किया। आपने हमेशा याद रखना है, जब आपने कोई एक चीज़ स्टेट करनी हो, अगर आप वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें स्टेट करेंगे तो एग्जामिनर आपकी सबसे पहली चीज़ को मार्क करेगा। वरना अगर वो अलाउ कर दे तो फिर तो बच्चे एमसीक्यूज में सारे ऑप्शन को टिक कर दें, वरना वो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जितने भी उनके जहन में आंसर्स आ रहे हैं वो सारे लिख लें। तो एग्जामिनर सिर्फ पहले आंसर को देखेगा। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ 1 मेथड एज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। द रूलिंग इन दिस सिचुएशन इज ओनली द फर्स्ट आंसर इज अलाउड, hence it is unfortunate that the second response given was in fact the correct one, और उसको मार्क मिले हैं 0 आउट ऑफ 1। तो ये काम आपने 1 मार्कर में नहीं करना। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप बेशक करके नीचे कमेंट में आप डाल दीजिएगा, और आई विल मार्क देम फॉर यू एंड आई विल लेट यू नो कि भी कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है।